आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। नगर भवन में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में बिंदुवार समीक्षा कर विचार विमर्श किया गया। मौके पर उपायुक्त द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में गिरिडीह सांसद विधायक सुदीप कुमार सोनू, बगोदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सिंह, जमुआ विधायक केदार हाजरा, अध्यक्ष कार्यकारी प्रधान जिला परिषद उप महापौर, गांडे विधायक प्रतिनिधि, उप विकास आयुक्त, डायरेक्टर डीआरडीए, अनुमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा डीपीएम, जेएसएलपीएस कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एलडीएम, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सभी प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति व क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, दिशा कमेटी की बैठक आज हुई और सभी प्रतिनिधियों ने हर विभाग की समीक्षा हुई। सभी प्रतिनिधि अपनी अपनी जो समस्या है उस विभाग से संबंधित सभी ने लिखा। सभी विभागों को डायरेक्शन भी दिया गया है, काम उनको पूरा करना है, समय सीमा के अंतर्गत पूरा करना है। और जहाँ कहीं भी समीक्षा के दौरान कमियां नज़र आई उनको कहा भी गया है उनके कार्य पद्धति में भी सुधार करें। समय चाहे वो बहुत पीएचडी की समस्या, जो पेयजल की समस्या आई तो उसके बारे में भी जो पानी टंकी बन रहे हैं कुछ शिकायतें उसको लेकर थी, उनको निर्देश दिया गया है कि आप समय के अंदर उसको पूरा कराएं। और जो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं काम लेके समय पे काम नहीं करते, पूरा नहीं करते हैं, काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उनके बारे में भी अब रिपोर्ट करें ताकि आगे आने वाले समय में फिर वैसे कॉन्ट्रैक्टर को काम मिले। और ये दिशा कमेटी की बैठक निश्चित रूप से भारत सरकार की जो योजनाएँ हैं उसकी समीक्षा के लिए और भारत सरकार की योजना को गति देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम किस तरह से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकें, तो हर एक योजना के बारे में उनको सही व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे, समय पे लाभ पहुंचे। इस बैठक के माध्यम से ये एक डायरेक्शन भी दिया गया और समय समय पर हम लोग आने वाले समय में बिल्कुल नियमित रूप से बैठक करेंगे और चाहेंगे कि भारत सरकार की योजना उसका पूर्ण रूपेण आम जन तक उसका लाभ मिल सके। विभाग से संबंधित भी थे। अभी डॉक्टर, जैसे डॉक्टर की कमी है तो ये भी कहा गया है कि आप एक रोस्टर बनाएं और सप्ताह में 2 दिन 3 दिन डॉक्टर को वहाँ भेजें, क्योंकि डॉक्टर की कमी है जो सिविल सर्जन के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के बारे में भी कहा गया है, तो वैक्सीनेशन का भी चल रहा है और उसमें गति आए इसके लिए भी उन्हें कहा गया है। और कोविड भगवान न करे थर्ड लहर आए तो उसके लिए भी की तैयारी में रहनी चाहिए, उसके लिए भी आप तैयार रहें कि फिर परेशानी न हो। सकारात्मक बहस हुआ और तमाम मुद्दे आए। मैंने भी गिरिडीह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीएल की भूमि पर अवस्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे को उठाया और इसमें दिशा में सहमति बनी कि राज्य सरकार इन चीज़ों को लागू करे। आज दिशा की बैठक हुई और दिशा की बैठक काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ, लगभग 2 साल हो गए। कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार की जो भी योजना है वो योजना सही जगह तक पहुँचे, सही लाभुक तक पहुँचे, उसका समीक्षा करना और जो कमियाँ है उसको दूर करना। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं केयर इंडिया के सहयोग से शनिवार को गिरिडीह स्टेडियम में मेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की गई। कैंप का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू व सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा के द्वारा विधिवत रूप से किया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण केंद्र में
शनिवार को कोविशील्ड का वैक्सीन उपलब्ध कराया गया। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने कैंप की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से केयर इंडिया द्वारा जिस प्रकार से कैंप की व्यवस्था की गई है, उससे स्थानीय लोगों को निश्चित ही वैक्सीन लेने में लाभ होगा। कहा कि केयर इंडिया के द्वारा विभिन्न हिस्सों में लगाए जा रहे कैंप से केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन अभियान को धरातल पर उतारने में सहायता मिलेगी। वहीं सिविल सर्जन श्री मिश्रा ने कहा कि केयर इंडिया के द्वारा मानव दल एवं समुचित व्यवस्था उत्कृष्ट रूप से की गई है, जिससे आसपास के लोगों को टीकाकरण में फायदा होगा। वहीं केयर इंडिया के प्रतिनिधि ने बताया कि केयर इंडिया द्वारा एक मॉडल टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके तहत टीकाकरण के पश्चात 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन हॉल में प्रतीक्षा करने की, सेल्फी पॉइंट एवं पेयजल की उचित व्यवस्था की गई है। मौके पर केयर इंडिया के वेरीफायर एवं ANM उपस्थित थी। कोरोना से इस जंग में आज एक नया मोड़ भी आया है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि केयर इंडिया भारत सरकार और झारखंड सरकार के सहयोग से टीकाकरण के चल रहे इस काम में जो गति प्रदान होगी, ये निश्चित रूप से हमारे गिरिडीह, झारखंड और देश के लिए गौरव का विषय रहेगा। और NGO की सहभागिता इस कार्यक्रम को धरातल तक ले जाने में बहुत मदद करेगी। हम केयर इंडिया के तमाम पदाधिकारी, सहयोगी, ऑर्गेनाइजर और सबसे महत्वपूर्ण हमारी ANM बहनें, जिनके ऊपर वैक्सीनेशन की जवाबदेही है, मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल तक उतारने में आप लोग मददगार बनेंगे और अपने देश के नागरिकों को कोरोना से लड़ाई में एक मजबूत कवच प्रदान करेंगे। मोतीलेदा पंचायत में किसान मोर्चा के बैनर तले सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संथाली नृत्य कर मांडर ढोल के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक लोगों को योजना का लाभ मिले। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, पार्टी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता सुरेश साहू, चुन्नूकांत, सुभाष चंद्र सिन्हा, एजाज अहमद सोनू, नुनूलाल मरांडी, विनय सिंह, राजेश पोद्दार, किसान मोर्चा के महामंत्री जयप्रकाश मंडल, राजेश जायसवाल, विभाकर पांडे, रण बहादुर पासवान, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा सहित कई भाजपाई मौजूद थे। आप सभी से पहले आग्रह होगा कि गेट पर जो खड़े हैं उनको आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी विभाग जिला के अंतर्गत
काम को आज देश की सरकार ने इस काम को किया, तो इसके मार्ग को किसने दिखाया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था कि भाई अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक हमें विकास की किरण को हमें पहुंचानी है वहां तक, और जब तक वहां तक ये विकास नहीं होता है तब तक हम विकास ये अधूरा ही रहेगा। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो काम कर रही है, और इसलिए मैंने आज आप सबसे कहा कि आज आप देखें किस प्रकार से इस देश के अंदर में गरीबों के लिए, किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और देश में भी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए पार्लियामेंट में, जब प्रवेश किए तो सष्टांग दंडवत करके प्रणाम किए, और उस समय देश की जनता के लिए और लोगों से कहा दुनिया से कि हमारी सरकार गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसान मजदूरों के प्रति समर्पित है। और इस काम को देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि गांव घर के लोग बैंकों से नहीं जुड़े हुए थे, गरीबों के खाता को बैंक में 0 बैलेंस पर खुलवाए। यानी आज गरीब से गरीब व्यक्ति का भी खाता बैंकों से जुड़ा, और जब कोरोना का काल आया तो हम सब ने देखा कि उस खाते में दिल्ली से सीधे पैसे भेज दिए उन गरीबों के लिए, ताकि कोई भूखे नहीं रहे। और इतना ही नहीं, आज आप देखते बहुत सारे असंख्य रोगों से लोग पीड़ित होते थे, लोग बीमार का इलाज उनका नहीं हो पाता था, पैसे के अभाव होते थे। पहले भी सरकार कई योजनाएं चलाते थे, लेकिन उसका लाभ लोग ले नहीं पाते थे। आप यहाँ कहना चाहते हैं तमाम लोग सारे वक्त आज जहाँ पूरे जिले में, पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग ये सुन रहे हैं अंत्योदय, एकात्म मानववाद, तो ये है क्या? ये आपको जानना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं हम। देश नहीं पूरे दुनिया के लिए आइडियोलॉजी माना जाता है। एकात्म मानववाद के मतलब आप इसको ऐसे समझिए जहां पूरा दुनिया, पूरा देश, जगह जगह छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे मतलबों में लोग अपने में सिमट गए हैं। वहां वैसे महामानव ने ये दर्शन दिया था जो कि भारत का सबसे मूल और प्राचीन दर्शन है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। ये सोच के साथ इसी दर्शन को एकात्म मानववाद कहते हैं कि जब आप तमाम लोगों को, जो पूरे दुनिया के सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, वही एकात्म मानववाद है। और अंत्योदय का अर्थ है कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसका उदय कैसे होगा। भाई नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी भाई के पास, सभी बहनों के साथ, सभी घर में एक तो अनाज पहुंचाने का काम किया, प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक, जो पिछले बार भी और इस बार को जितना हम लोग समझेंगे और जितना उनके आदर्शों पर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश उतना विकसित और उतना आगे बढ़ता जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही अंत्योदय की कल्पना की थी। भारत के अंतिम व्यक्ति तक रोजगार और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं कैसे पहुंचे, इसके बारे में एक रूपरेखा तय की थी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भाजपा के गिरिडीह विधानसभा के कई बूथ और वार्ड समितियों की महत्वपूर्ण बैठक सर दीनदयाल उपाध्याय जयंती शनिवार को पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में हुई। बैठक में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व एमएलए निर्भय शाहाबादी और भाजपा नेता मुकेश जालान, चुन्नू कांत सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान जयंती की शुरुआत दीप जलाकर एवं दीनदयाल उपाध्याय के तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्री मरांडी ने कहा कि पंडित दीनदयाल के विचारों पर ही केंद्र के कई भाजपा सरकार ने काम किया है। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी इसी दिशा में काम करते हुए ग्रामीण इलाकों तक बिजली और सड़क निर्माण कराकर आवागमन को बेहतर बनाने का कार्य किया था। वर्तमान में मोदी सरकार भी दीनदयाल जी के विचारों पर चलते हुए काफी तेजी से काम कर रही है। वहीं पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने संबोधित करते हुए समारोह में मौजूद वार्ड के लोगों और ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत भी कराया।
समारोह में पार्टी के नेता संजीत सिंह पप्पू, संदीप डंगईश, नुनुलाल मरांडी, रंजन सिन्हा, मनोज संघई, हरमिंदर सिंह बग्गा, संजय साहू, उज्जवल गुप्ता, विशाल गुप्ता, अशोक राम, प्रकाश दास, अजय झा, संजय सिंह, अनूप सिन्हा, संत कुमार, लल्लू, संगीता सेठ, विनीता कुमारी, चैताली बनर्जी, वीना देवी, नरेंद्र सिंह, बीरेंद्र वर्मा, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, प्रकाश दास, संजीत सिंह पप्पू, सुमित कुमार, नीलू सिन्हा, दीपक पंडित, बबलू साव, संजय साव, अनिल राम, मिथुन चंद्रवंशी, अशोक राम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन तो हम प्रत्येक बूथों पर हम मनावें, इसकी ये कोशिश चल रही है। और वास्तव में अपनी जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, जैसे अशोक जी अभी आए, हमने पूछा किधर से आ रहे हैं तो कहा कि हम भी गए हुए थे उतना। तो आज इसी प्रकार से, इसलिए आज नेताओं की थोड़ा सा यहाँ कम भीड़ दिखाई पड़ रही है। नहीं, वही कह रहे थे कि स्वाभाविक है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गिरिडीह जिला ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में पार्टी ने जो तय किया, जैसे आपको बताया कि 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान के रूप में एक दिवस को मनाया जा रहा है। प्रत्येक दिन की अलग अलग कार्यक्रम है और प्रत्येक दिन जाके हम समाज के किस प्रकार से, किस रूप में हम सेवा दे सकते हैं, पार्टी की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित हो रही है। अब जैसे बताया 17 तारीख को तो आज देश के प्रधानमंत्री, उनकी जन्मदिन था और फिर उस दिन का महत्व और भी अधिक होता है भारतवर्ष में, क्योंकि उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी होता है, विश्वकर्मा जी का भी वो दिन। और 7 अक्टूबर इसलिए कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में पहली दफा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया और गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की जनता का 13 वर्षों तक उन्होंने सेवा की और पिछले 7 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री, यानी कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक की जो यात्रा, ये जो 20 वर्षों की, तो इसलिए पार्टी ने तय किया कि उन्हें 20 दिनों तक हम सेवा समर्पण दिवस के रूप में हम मनाएं। और उसमें से जो बीच में 2-3 दिवस जो बड़ा महत्व का है, जैसे एक तो आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मदिन है और फिर आगे चल करके 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। अपने साथ जनता को भी जोड़ना है, जनता की सेवा करनी है, दुख में पड़े लोग, दीन दुखिया को हमको मदद करना है। और इन्हीं चंद बातों को लेकर के हम पूरा तमाम आए हुए हमारे साथियों का हम स्वागत करते हैं। विशेष करके अपने नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी का हम स्वागत करते हैं। रेलवे स्टेशन स्थित वीर कुंवर सिंह चौक में भारतीय जनतंत्र जनतांत्रिक मोर्चा के द्वारा शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर विनोद सिंह, शिवाजी सिंह, नारायण यादव, विद्याभूषण सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। पूरे राज्य में हमारे पार्टी जनतंत्र मोर्चा की ओर से, भारतीय जनता मोर्चा ओर से मनाया जा रहा है। इसमें गिरिडीह में यह कार्यक्रम रखा गया है वीर कुंवर सिंह के पास चौक में। और यह जो है हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आज सदस्यता अभियान चालू है। पूरे राज्य में आज सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत यहाँ भी किया गया है। ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, पर्यावरण और प्रदूषण के खिलाफ ये आवाज़ उठा रही है और उठाने का काम करेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक रही है। जो भ्रष्टाचार के लोग हैं, भ्रष्टाचार में जो संपित है, उसको पार्टी से निकाला जाएगा। वैसे लोग के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा हम लोगों का। पंडित दीनदयाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और आज झंडा का भी विमोचन हम लोग के माननीय नेता सरजू राय जी ने किया। आज पार्टी का झंडा और पार्टी का सदस्यता अभियान ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और
इसके तहत लक्ष्य पूरे प्रदेश में 5 लाख निर्धारित किया गया है। हम लोगों ने भी यहाँ तय किया है कि अधिकतम सदस्य बनाएंगे, कम से कम 20,000 सदस्य हम लोग इस जिला में बनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत 27 सितंबर को संपूर्ण भारत बंद के समर्थन में शुक्रवार की देर शाम इनकलाबी नौजवान सभा ने गिरिडीह के गादी से रामपुर और बरवाडी में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए नुक्कड़ सभा किया। साथ ही ग्रामीणों से 27 सितंबर को ऐतिहासिक भारत बंद में अपने पारंपरिक कृषि के साजो सामान से लैस होकर शामिल होने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इनौस जिला उपाध्यक्ष सोनू पांडे मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमरेड शौकत कर रहे थे, जबकि मंच संचालन कॉमरेड सनातन साहू ने किया। इस दौरान कुवस कुमार कुशवाहा, राहुल राज मंडल, मोहम्मद शहजाद अंसारी, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सलाउद्दीन, सुरेश राम, सोनू रवानी, मोहम्मद मजबूल, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद रियाज, रतन विश्वकर्मा, पवन दास, मोहम्मद इत्तिखाफ, दीनू दास, जीतन दास, सिकंदर रजवार, मोहम्मद कलाम सहित कई लोग मौजूद थे। हमारे बुजुर्ग साथी गार्जियन स्वरूप शौकत अली साहब संचालन कर रहे, साथी संचालनकर्ता महोदय, इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित इनकलाबी नौजवान सभा के नेता, नौजवान नेता कॉमरेड उज्जवल जी हमारे साथ आए, सरिया से चल के हमारे कॉमरेड साथी, और यहाँ उपस्थित आप तमाम ग्रामीणों को, बड़े बुजुर्गों को और आप तमाम नौजवान साथियों को मैं अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। साथियों, आज हम यहाँ जुटे हैं, आपको पता होगा कि आज ठीक भरनाडीह के आजाद नगर में शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में लगभग 100 लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। सबसे पहले 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला कदरीन खातून ने टीका लगवाया। उन्होंने खुद तो टीका लगाया और दूसरे को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित किया। बताया गया कि कैंप में आज वैसे जरूरतमंद बेसहारा बुजुर्गों को टीका लगा जो सदर अस्पताल या दूर के कैंप में जाने में असमर्थ थी। मौके पर 18 नंबर वार्ड की वार्ड पार्षद सरिता श्रीवास्तव भी पहुंची और लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाने की अपील की। टीकाकरण कैंप में 18 नंबर वार्ड की सेविका रेहाना प्रवीण, पोषण सखी खुशबू खातून, सहिया रुखसाना प्रवीण, सहायिका और 19 नंबर वार्ड की सेविका निखत प्रवीण, पोषण सखी गुलशन प्रवीण, एएनएम शोभा कुमारी, ऑपरेटर कुमुद और स्थानीय लोगों का सहयोग रहा। आज के इस कैंप का आयोजन स्कूल, यूनिसेफ व चेतना विकास की क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पुष्पा शक्ति के पहल से स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया था। अच्छा, आप वैक्सीन ले लिए? तो आप सबको बताइएगा कि वैक्सीन लेना सुरक्षित है ना, है ना? जी, चलिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी